मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी की जानिब से मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं इस वक्त हमारे 14 साल कांग्रेसी कायद माजिद खान साहब के साथ हूँ और एक सुलगते हुए हसास मसले पर उनसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। और मसला ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, एक 2 दिन कबल की बात है कि शमशाबाद में एक मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर दिया गया और ये दलील पेश की गई कि इस मस्जिद का इजाज़तनामा नहीं था। लेकिन अगर इजाज़तनामा नहीं भी था तो इस मस्जिद को रात के वक्त शहीद करना एक मानाखेज़ बात लगती है। और जो सो ये मामला नया नहीं है कि गुज़िश्ता 8 सालों के दरमियान 7 मसाजिद को शहीद किया गया, जिनमें सेक्रेटेरिएट की मस्जिद भी है और मस्जिद खाना भी है और इसके अलावा दीगर मसाजिद है। शमशाबाद में ही मैं समझता हूँ कि जो सो हुकूमतों की जानिब से तोड़ी गई ये दूसरी मस्जिद है। इससे पहले एयरपोर्ट की मस्जिद तेलुगु देशम के दौर हुकूमत में तोड़ी गई थी। ये TRS के दौर हुकूमत में मस्जिद जो सो ख्वाजा महमूद की जो शहादत जो सो हुई है। तो यहाँ पर मसला ये पैदा हो रहा है, अब जैसे कि बात आई कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मस्जिद ही नहीं बल्कि क्या इबादत गाहों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? अगर नहीं तो फिर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करने के लिए पहुँचे हैं माजिद खान साहब के साथ। माजिद खान साहब, हम आपका आवाम टी की जानिब से खैर मकदम करते हैं और मैं आपसे सवाल करता हूँ सबसे पहले कि जो ये जो मामला हुआ है, जो इजाज़तनामा हासिल करने की जो बात सामने आई है, क्या इजाज़तनामा इबादत गाहों के लिए हासिल करना लाजमी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अवाम टी का शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि ये चैनल के ज़रिए से लोग तक ये बात पहुँचे। आपका बेहतर सवाल है कि इजाज़तनामा या रजिस्ट्रेशन का मकसद ये है कि हम अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मसाजिद को तो वक्फ़ बोर्ड में एक फ़ॉर्म मिलता है, जिससे वो फ़ॉर्म से हम 100 रुपये का चालान होता है। वो अगर हम इंदराज करवा लिए तो आगे जाके हम कोर्ट को जाने के इख्तियारात रहते, हमको लड़ने के इख्तियारात रहते ताकि हम रजिस्ट्रेशन करवाए। जो वक्फ़ बोर्ड है वो मस्जिद, आशरो खाना, ईदगाह, क़ब्रस्तान, ये एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह रेवेन्यू में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसी तरह का वक्फ़ बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर रहता है आगे के लिए। नहीं, यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि जैसे कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात लेके आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं सबसे पहले के बात को आगे बढ़ाऊँ, इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि माजिद खान साहब साबिक़ में सदर ज़िला औक़ाफ़ की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने बहुत ही नुमाया कारनामे उस दौर में अंजाम दिए। उनको वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा जो मालूमात है, इसलिए हम उनसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पहुँचे। अभी आप जो बता रहे थे माजिद खान साहब कि जो सो आप रजिस्ट्रेशन का आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो सो गज़ट एंट्री की बात हमारे सामने आई थी अब तक, तो बहुत सारे जो मस्जिदों के जो सो मुतवल्ली हों या फिर जो सो मस्जिद की कमेटियाँ हो, इस बात से खदशात का शिकार है कि अगर वक्फ़ बोर्ड में अगर जो सो मस्जिदों का जो सो इंदराज किया जाता है गज़ट में तो वो वक्फ़ बोर्ड अपनी उस मस्जिद को तहवील में ले लेता, ये खदशा है। क्योंकि अगर वक्फ़ बोर्ड जैसा कि तहवील में ले लेता है, जैसे कि स्टेशन की मस्जिद है, उसकी आमदनी पूरी वक्फ़ बोर्ड को चली जा रही, मस्जिद को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसी कैफियत पैदा होती। ये खौफ खदशात जो सो कमेटियों के जो सो जहनों में है, मुतवल्लियों के जहनों में, इस सालों से आप क्या कहेंगे? वक्फ़ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, वक्फ़ बोर्ड का 1995 एक्ट, जिसमें सेक्शन 40 में यह बताया जा रहा है कि जितने भी इबादत गाहें हैं उसको आप आपके डिपार्टमेंट में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उससे हमको आगे इख्तियारात ज़्यादा रहते हैं लड़ने के। दूसरी बात, जो मुतवल्लियान हैं और जितने भी मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि कमेटी अगर हम ये मस्जिद वक्फ़ बोर्ड में दे दिए तो वक्फ़ बोर्ड उसको काबिज़ हो जाता है, वक्फ़ बोर्ड को चले जाती है। वो जो सोच है लोगों की, वो सोच को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, इसलिए कि वक्फ़ बोर्ड में वफ़ कर रहे तो वक्फ़ बोर्ड उसका एज ए क्या है मालूम है, उसके ऊपर मुतवली का एक कालम रहता, मुतवली अपॉइंट होता वफ़ करने के लिए, तो ज़मीन के निगरानी के लिए एक मुतवली अपॉइंट होता, वो देखता है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ़ बोर्ड के अंदर अगर वक्फ़ कर दिए, वक्फ़ बोर्ड को अगर वक्फ़ कर दिए कि भाई हम दे रहे, तो वहाँ पर मुतवल्ली को वक्फ़ बोर्ड जो सो अपॉइंट करता। अगर नहीं खाली रजिस्ट्रेशन करा रहे तो कमेटी बरकरार रहती, उसके इख्तियार बरकरार रहते, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवाए तो कमेटी आप जो पसंद है, जो मौजूदा कमेटी वही मौजूदा कमेटी वहाँ पर है, वहीं रहती।
तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि हमको आज मुल्क में पूरे हालात ऐसे है, फ़िरका परस्त जमातें जब से आई हुई है सीधा सीधा मसाजिदों पे टारगेट करे। गुज़िश्ता 8 साल के अरसे में 7 से 8 मसाजिद शहीद कर दिए गए, और वजह क्या है? शहीद होने के बाद हम उसके ऊपर जाकर लड़ने के इख्तियारात नहीं है हमको। क्यों? कि एक साहब एक गिफ्ट कर दिया एक मस्जिद के लिए ज़मीन, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है हमारे पास, लेकिन आपके पास में मस्जिद के लिए स्ट्रक्चर की परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है। उसके लिए आप अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या कॉरपोरेशन को या वहाँ गए तो ये परमिशन देना हमारा काम नहीं है, ये इदारा आपका अलग है, वक्फ बोर्ड को जाओ। वही वक्फ बोर्ड में एक 100 रुपये में एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन इतना कम खर्चा 100 रुपीज़ अगर आप वहाँ पर दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर कर दिए कितनी ज़मीन है आपकी मस्जिद की, वो और उसको दिए कौन, वो डॉक्यूमेंट लगाकर उसमें जो आप कमेटी के नाम रख लेना चाह रहे वो नाम रख सकते, या नहीं मुतवलिज रहना चाह रहे उसमें यही नाम मेरा नाम रहना वही नाम रख ले सकते जो दिए सो साहब। अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन करा दिए, कल के दिन अगर कोई नोटिस आ गई अदालती या जो महकमा जाती है नोटिस आ गई तो हमको कोर्ट को जाने का रास्ता रहता, वरना अब ये जो मौजूदा जो हालात है, मौजूदा हालात में हम कोर्ट से रुजू भी नहीं सकते, नोटिस की जवाबदेही नहीं कर सकते, जवाब दे नहीं सकते, तो यही बताना चाह रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मस्जिद खाना अंबरपेट और जो सो सेक्रेटरी की 2 मसाजिद, ये तो बाज़ाब्ता जो सो गज़ट में एंट्री भी थी और जैसे महकमा जाती तो उस पर इनको तस्लीम भी किया गया था, इसके बाद भी इनकी शहादत हुई और अब तक उस पर कोई कार्रवाई और कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तो इस सालों से क्या कहेंगे आप? अब एक खाना मस्जिद शहीद हुई, बड़े अफसोस की बात है, और मस्जिद 2 मस्जिद जो शहीद हुए सेक्रेटरीट के, ये भी अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ पर जो कमेटी, जो मस्जिद को कमेटी होती है या बस्ती के लोग होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं हर मस्जिद के लिए, जैसे कमेटी, वो कमेटी का काम था मौजूदा हुकूमत के लोगों के पास पहुंचना, या मौजूदा लीडर्स का काम था टीआरएस गवर्नमेंट के कि उसको वो कमेटी जब नींद आगे आ रही तो आप मस्जिद का डॉक्यूमेंट लेके, वफ़ की गज़ट लेके, इंदराज है जब अगर मस्जिद गज़ट में तो आप वो लेके कोर्ट को जाके स्टे ले सकते थे। लेकिन ये मौजूदा जो गवर्नमेंट में टीआरएस की लीडरशिप जो है, मुस्लिम लीडरशिप, वो बिल्कुल नाकारा है। अगर वो टीआरएस के लीडर्स को अगर एहसास होता हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, दर्ज रहने के बाद बोले, तो उनकी अपनी गलती का वजह है जो वो 2 मस्जिदों को कोर्ट को नहीं गए, वरना कोर्ट को जा सकते थे उसमें। यहाँ पर भी वही मस्जिद ख्वाजा महमूद में जो वही मामला हुआ, ख्वाजा महमूद जो मस्जिद शहीद हुई, गुज़िश्ता 3 दिन से जो फेसबुक पे और ये वीडियो वायरल्स हो रहे, न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ मैं भी, कुछ मालूमात ये हुए मुझे कि वहाँ पर जो साहब मस्जिद के लिए प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बाज़ाब्ता लेआउट कॉलोनी है, प्लाट मस्जिद के लिए दे दिया गया, गुज़िश्ता 2 साल से वहाँ इबादत हो रही थी, वहाँ पर रात में आधी रात को इलेक्ट्रिसिटी पावर कट करके पुलिस फोर्स का हमला लगाकर डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये सीधा सीधा यहाँ पर हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत के साथ में हमारे एमआईएम की पार्टी जो आप मुसलमानों के लीडर्स बोलते हैं, उन्होंने भी मिली जुली भगत है। अगर ये दोनों अगर जब तक नहीं मालूम है वो डिमोलिश नहीं होती थी, क्योंकि हर वो छोटी चीज़ चीफ मिनिस्टर के इल्म में आए बगैर कोई काम आज भी नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। ये जब इतना बड़ा मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान में हर एक को तकलीफ़ है, जो इबादत गाह के लिए मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो शहीद और कुरान पाक है, आशा है, सब चीज़ें शहीद। बाद माजिद भाई सियासत की तरफ जा रही है, और मैं आपसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए नहीं बढ़ाऊँ। अगर वो बात आई तो फिर जो सो बाबरी मस्जिद का जो सो आप मामला भी आपके सर पे है, तो ये मामले जैसे हुकूमत है। लेकिन हम यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात जो हम जो बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाना चाह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुली बात है, ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सी जो सो ऐसी जो सो इबादत गाह है जो सरेरा पड़ी हुई है, कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उधर देखने वाला को भी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। तो हम मस्जिदों को कैसा तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं, फिलहाल जो हम एहतियाती तदाबीर जो हमको इख्तियार करना है वो कैसा करें, इस पर बात कीजिए आप। अब मेरे एज ए डिस्ट्रिक्ट वफ़ कमेटी के पीरियड में जो भी मुझे वफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात है, मैं आपके चैनल से और आवाम को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मसाजिदें जो गज़ट में इंदराज नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फार्म जो ज़िराक्स सेट भी है मेरे पास, या आपको चाहिए तो आपके ज़रिए से भी, नईम भाई के ज़रिए से भी मेरे से हासिल काम कीजिए। आप थोड़ा सा हो सकता है आपसे अगर कोई रब्त पैदा करते हैं उनको सहूलत होंगी, मशवरा मिलेंगे अच्छा, और जो सो
जो सो अगर हिकमत के तहत जो सो अगर उसको वक्फ बोर्ड में जैसा कि रजिस्टर्ड करा दिए, क्योंकि वहाँ पर जो सो मिल्कियत का दावा वक्फ बोर्ड तो कर ही नहीं सकता, जैसा कि वो गज़ेट में एंट्री करा, तो अगर वक्फ हुए तो जो सो उन्हें काबिज होता, नहीं तो नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिए, आपने जो सो हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, जिसमें मस्जिदों के कमेटियों के मुतवलियाँ भी होंगे और कमेटी के जिम्मेदारान भी होंगे, तो उनको जो सो आपका फ़ोन नंबर दीजिए। इंशाल्लाह। तो मेरा फ़ोन नंबर 9849235003, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी को भी अगर कोई चीज़ के बारे में मालूमात करना है, कुछ डाउट्स है या फॉर्म चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, किस तरीके से हमको ये इंदराज करवाना है, अगर आपको पूछना चाह रहे, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या आप कमेटी ज़िम्मेदारान मेरे को कॉल करके मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ, आपको तफसीलात दे सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दे सकता हूँ, उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को सबमिट करने की भी जिम्मेदारी है तो मैं ले आके मस्जिद वक्फ बोर्ड में सबमिट कर देता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी को भी ये मालूम होना चाहिए कि कल ये प्रॉब्लम्स नहीं आना। ताकि आज से 1960 की जो गज़ेट में है, निज़ामाबाद के कई मस्जिद, मस्जिद कच्चियान, जामा मस्जिद, दारुगली मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सारे मस्जिदें दर्ज है, लेकिन उस दर्ज औक़ाफ़ है, उसके बाद रजिस्टर्ड दर्ज औक़ाफ़ भी है, रजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड का मीनिंग वही है कि इसमें दो खुलासा कर देता हूँ मैं आपको। रजिस्ट्रेशन का मकसद ये है कि हमारी ये प्रॉपर्टी मस्जिद यहाँ पर है। दर्ज औक़ाफ़ का भी बोलना वही है कि उसमें अगर कुछ अटैच प्रॉपर्टी है, मस्जिद को लग के अगर कोई बड़ी आमदनी है, इनकम है, तो इनकम को औक़ाफ़ क्या करता, उसमें से 7% लेता, वो इनकम में से दर्जा औक़ाफ़ वहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आपको मुतवल्ली अपॉइंट कर देते दर्जा औक़ाफ़ में, देने वाला भाई मैं मस्जिद के साथ में एक 4 मलियाँ दे दे रहा हूँ ताकि आमदनी का ज़रिया बन जाए। तो औक़ाफ़ उसकी निगरानकार होता, उसका आमदनी का ज़रिया लेता, 7% उसको मेंटेनेंस देता, इमाम मौज़न को तनख्वाह देता, मस्जिद को हर साल आना जो भी ख़र्चा है वगैरह सब वो औक़ाफ़ देता। तो सेक्शन 1995 में सेक्शन 36 वही बता रहा है कि वक्फ बोर्ड को जहाँ आमदनी का ज़रिया है वहाँ पर वक्फ बोर्ड जाकर सेक्शन 36 के तहत वो प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले सकता। और सेक्शन 40 क्या बता रहा, आपके पास अगर खाली मस्जिद है, इबादत गाह है, वो मस्जिद को आप वो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि आने वाले दिनों में अगर कुछ हुआ तो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाते हुए कोर्ट को जाके स्टे ले सकते। बेहतरीन मशवरा। जैसा कि अभी माजिद खान साहब ने हमें बताया कि सेक्शन 36 के तहत अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो वक्फ बोर्ड उसका मालिक बन जाता है, पूरे इख्तियारात उसके बाद मुंतकिल हो जाते हैं, और वहाँ पर वो अपना इख्तियार चलाते हुए इमाम को जो सो तयन करता है, मस्जिद के पूरे इंतजाम देखता है, और उसमें से 7% जो सो मालिया हासिल करता है। बहरहाल एक मामला ऐसा है जो कोई वक्फ कर देता है वक्फ बोर्ड को, तो वहाँ पर जो सो मालिकाना हक़ूक़ वक्फ बोर्ड को हासिल होते हैं। लेकिन सेक्शन 40 के तहत मामला उलट है। इस सेक्शन के तहत जो सो वक्फ बोर्ड में इस मस्जिद का या इबादतगाह का इंदराज हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन मालिकाना हक़ूक़ और इख्तियारात पूरे मस्जिद कमेटी के पास या मुतवल्ली के पास होते हैं। अभी हम इन इख्तियारात को जो सो इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे इख्तियारात के साथ मस्जिद का जो सो नज़्म चला सकते हैं। लेकिन अगर कभी शमशाबाद की जैसी मस्जिद को सूरत हाल पेश आई थी, वैसी सूरत हाल अगर पेश आती है तो हम कोर्ट को रुजू हो सकते हैं, लेकिन पार्टी होगी वक्फ बोर्ड, कमेटी नहीं, पार्टी वक्फ बोर्ड को बनाकर हम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं, वहाँ इस केस की पैरवी कर सकते हैं, नोटिस का जवाब दे सकते हैं और अपनी मस्जिद की हिफाजत कर सकते हैं। ये मशवरा था माजिद खान साहब का। अगर इस सिलसिले में माजिद खान साहब से आपको कोई बात करनी है, कोई मशवरा लेना है या इनकी खिदमत को हासिल करना है, तो हम इसी इंटरव्यू पे उनका नंबर चलाएंगे, उनका नंबर दर्ज करेंगे, उस नंबर पर आप रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मस्जिद कमेटी चाहती है कि मैं हैदराबाद जाऊँ और वहाँ जाके वक्फ बोर्ड में ये दस्तावेज़ात को जो सो पेश करूँ और रजिस्ट्रेशन कराऊँ मस्जिद का, तो हम अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई चाहते हैं कि माजिद खान साहब की खिदमत हासिल करें तो उनका नंबर हम जो सो इसी जो सो इंटरव्यू में दर्ज कर रहे हैं, इससे जो सो आप इससे फ़ायदा कर सकते हैं। तो हम अपनी बात को समेट लेते हैं और आपसे रुखसत चाहते हैं, इजाज़त लेते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।